करना रोक दे तो शायद हम अपने डिसीजंस थोड़ा देरी से ले सकते हैं, बट यदि दिल काम करना रोक दे तो डेफिनेटली हमारी हेल्थ बिल्कुल भी नहीं चलने वाली, राइट। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज कि हम अपने हार्ट हेल्थ का कैसे ख्याल रखें। क्या क्या चैलेंजेस हैं जो आज की डेट में हम फेस कर रहे हैं, कितने सारे आसपास के हेल्थ चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से हमारी डे टू डे लाइफस्टाइल इम्पैक्ट हो रही है। तो आज मैं सिद्धार्थ चौधरी आप सभी के साथ इन्हीं सारे विषयों पे बात करूंगा, इन्हीं सारे पॉइंट्स को कवर करूंगा और कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स आपका शेयर करेंगे जिन्हें आप अपनी सही डाइट के साथ साथ ऐड करते हैं अपनी डे टू डे लाइफस्टाइल में, तो डेफिनेटली आपको उसके बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। सो चलिए शुरुआत करते हैं आज सबसे पहले एक अवेयरनेस पॉइंट से कि क्या अवेयरनेस पॉइंट मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं। आज जानते हैं आपकी स्क्रीन। सो पहली स्ट्रॉन्गेस्ट लाइन, यदि आप लंबी आयु चाहते हैं, यदि आप लंबा जीवन चाहते हैं, यदि आप अपनी हेल्थ को बेटर करना चाहते हैं, तो जरूरी है अपने हार्ट हेल्थ का ख्याल रखना। बट उससे भी पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आप सभी के साथ यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ। ये नंबर्स देखने को शायद हम सभी को एक आउटर परसेप्शन की तरफ लेकर जाए, चाहे हम एक आउटलाइन जरूर दे दें कि हमारे आसपास इतने सारे हेल्थ चैलेंजेस हैं, बट इनमें से कोई हमारा फैमिली फ्रेंड, कोई हमारा फैमिली मेंबर, कोई हमारा रिलेटिव हो सकता है। तो ये एक बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है। और ये चिंता के विषय कुछ यदि मैं आपके सामने शेयर करूं तो आंकड़े बताते हैं कि हृदय रोग से संबंधित यदि बीमारियों की बात की जाए, आज के समय में 85% लोगों की जो मृत्यु हो रही है, उस मृत्यु का सबसे बड़ा कारण है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक से होने वाली मृत्यु साल दर साल इसका रेशियो बढ़ता जा रहा है। और इसी के साथ साथ यदि आप इन विषयों को थोड़े, इन आंकड़ों को थोड़ा और जाके डेप्थ में देखें, यदि आप उसको रियलिस्टिक WHO और हमारे ऑर्गेनाइजेशंस को मद्देनजर रखते हुए उनको आप आइडेंटिफाइड करें, तो आप ये जरूर देखेंगे कि ये जो कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस हैं, इसमें जो डेथ के रेशियोज हैं, उसमें यंग जनरेशन ज्यादा इससे प्रभावित हो रही है। हाल ही में बहुत सारे टीवी एक्टर्स, बहुत सारे सेलिब्रिटीज की हमने न्यूज सुनी जहां पर छोटी छोटी एज में वो हमारे बीच नहीं रहे। उन्हें किसी ना किसी हार्ट डिजीज की वजह से उनकी डेथ हो गई। चाहे वो कहा जाए कि चाहे वो पहले से उसका इलाज करवा रहे थे, चाहे वो सडन डेथ हुई है, बट ये हार्ट डिजीज से होने वाली प्रॉब्लम बहुत तेजी से बढ़ रही है। एंड इसमें यदि एक बहुत ही अहम पॉइंट को यदि मैं रेज करूं तो इसमें सबसे बड़ा अहम पॉइंट है हाइपरटेंशन, राइट। सो हाइपरटेंशन एक बहुत ही कॉमन लाइफस्टाइल डिसऑर्डर का ही हमारा चैलेंज है, बट ये हाइपरटेंशन वास्तविक में जाकर एक आम आदमी की जिंदगी लेने में रुकता नहीं है। तो हमें ये समझना है कि क्या क्या हेल्थ चैलेंजेस हैं, क्या क्या हमारी डेली एक्टिविटीज हैं जिसकी वजह से हमारी हार्ट हेल्थ पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। और उसमें यदि मैं कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट करूं तो आप सामने यदि स्क्रीन पे देख रहे हैं ध्यान से, तो आप ये जरूर देख रहे हैं कि वन बाय वन आप सभी के सामने वो सभी रिस्क फैक्टर्स आ रहे हैं जिसकी वजह से हमारे हार्ट हेल्थ पर बहुत ही ज्यादा हार्मफुल इम्पैक्ट पड़ रहा है। और ये सारे के सारे पॉइंट्स हमारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से रिलेटेड है। मैं हमेशा अपने सभी प्रोग्राम्स में और हमारे साथ जितने भी एक्सपर्ट्स जुड़ते हैं, जितने भी डॉक्टर्स जुड़ते हैं, वो हमेशा एक पॉइंट को बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करते हैं, एक पॉइंट पर बहुत ज्यादा वो फोकस लेकर आते हैं, दैट इज कि क्या आपका लाइफस्टाइल सही है, क्या आप एक राइट लाइफस्टाइल जी रहे हैं, बिकॉज राइट लाइफस्टाइल प्लेज अ वेरी बिग रोल। हम आम तौर पर सोचते हैं खाते समय कि अच्छा ये आज खा लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सोचते हैं ड्रिंक करते समय कि चलो पार्टी है तो अल्कोहल कंजम्पशन हो भी गया तो क्या फर्क पड़ता है। हम यदि कोई एक ऐसे काम में फंसे हुए हैं जिसमें हमारा बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस हो रहा है, तो हम उस काम में हमारे को सिर्फ एक ही टारगेट होता है
कि हमारा काम ये सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए। हमें जो टास्क दिया गया है हमारे ऑफिस में, हमारे बिजनेस में, कहीं पर भी उसे हम पूरा कर ले। बट क्या हम ये सोचते हैं कि उसकी वजह से हमारी डाइट पर कितना हार्मफुल इम्पैक्ट क्रिएट होता है? क्या आप जानते हैं कि आपकी लाइफस्टाइल पर उसका कितना हार्मफुल इम्पैक्ट क्रिएट होता है? देखिए, रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो सबसे पहला रिस्क फैक्टर है हमारी अनहेल्दी डाइट। और अनहेल्दी डाइट में भी मैं ये कहूंगा कि जो हमारी बेसिक एक्टिविटीज हैं, लाइक मील स्किप करना, कैलोरीज का ख्याल नहीं रखना खाते समय, कैलोरी डेफिसिट डाइट को कंज्यूम करना या कैलोरी हाई डाइट को कंज्यूम करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कारण है जिससे हमारी डे टू डे लाइफस्टाइल में बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सेकंड बहुत ही ज्यादा चिंता का विषय है, वो है ओबेसिटी। इंडिया आज की डेट में यूएस जैसी कंट्रीज को बहुत तेजी से पीछे छोड़ रहा है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ बहुत सारी, यूएस तो एक सिर्फ एक कंट्री की बात बोलो, बट बहुत सारी कंट्रीज को हम बाईपास ऑलरेडी कर चुके हैं इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, इन टर्म्स ऑफ सक्सेस रेट। बट एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि हम डिजीजेस को लेकर बाईपास ना करें, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। जहां पहले के समय में चाइना और यूएस जैसी कंट्रीज में ओबेसिटी एक बहुत ही कॉमन चैलेंज रहता था, बट आज इंडिया वो चैलेंज को बहुत स्ट्रांगली फेस कर रही है। यंगस्टर्स में अनहेल्दी लाइफस्टाइल, अनएक्टिव लाइफस्टाइल बहुत कॉमन हो चुका है। हम अक्सर अपना खाना कंज्यूम करने के बाद डायरेक्टली अपनी सीट पे आके ऑफिस में बैठ जाते हैं। रात को खाना खाने के बाद डायरेक्टली हम अपने बिस्तर पे लेट जाते हैं। हम ज्यादा से ज्यादा अपने आप को फिजिकली इनएक्टिव रखते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारा काम दिमाग कर रहा है तो हमें फिजिकल एक्टिविटी क्या जरूरत है, हम इतना तो फिजिकली काम कर ही रहे हैं। बट माय डियर फ्रेंड्स एंड ऑल द व्यूअर्स, जितने भी पार्टिसिपेंट्स मुझे सुन रहे हैं इस समय, तो फिजिकल एक्टिविटी प्लेज अ वेरी बिग रोल। यदि आप अपनी दिनचर्या में 5 से 10 हजार स्टेप्स का टारगेट लेकर चलते हैं तो आप अपने आप को फिजिकली एक्टिव कह सकते हैं। यदि आप अपनी दिनचर्या में सिर्फ 1000 स्टेप्स चल रहे हैं और आपकी सिटिंग 9 घंटे की है तो आप फिजिकली एक्टिव नहीं हैं। यदि आप अपनी डे टू डे लाइफस्टाइल में 45 मिनट्स अपना मी टाइम नहीं निकाल रहे जिसमें आप अपनी सेहत के लिए कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी, कैन बी कार्डियो, कैन बी योगा, कैन बी एरोबिक्स, कैन बी स्ट्रेचिंग, यदि आप ये सब चीजें नहीं कर रहे हैं तो आप फिजिकली इनएक्टिव। और इसी के साथ साथ दूसरा जो चिंता का विषय है वो है अल्कोहल का कंजम्पशन करना। अल्कोहल कंजम्पशन इज अगेन वेरी हार्मफुल इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। सेहत की बात की जाए तो आम इंसान यदि अल्कोहल का कंजम्पशन करता है तो वो सिर्फ अपने किडनी और लिवर को ही नहीं बल्कि अपने हार्ट हेल्थ पे भी उसका बहुत ही ज्यादा असर पड़ता है। तो हमें ये जरूरी है समझना कि क्या हम अपनी हेल्थ को हेल्दी करने के लिए अपने सिर्फ कुछ चंद घंटों के प्लेजर के लिए क्या हम अल्कोहल का कंजप्शन छोड़ नहीं सकते, राइट? तो ये एक बहुत बड़ा विषय है। देन आता है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन की बात की जाए तो ये एक बहुत ही अहम मुद्दा है जो आज के समय में बहुत जाने माने डॉक्टर्स इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव्स लेकर आ रहे हैं। बहुत सारे डब्ल्यूएचओ ने इसको एक डिक्लेयर कर दिया है, यूनिसेफ जैसी जगहों पर जहां पर चाइल्ड हेल्थ की बात आती है वहां पर हाइपरटेंशन छोटे बच्चों में देखी जा रही है। तो ये एक बहुत ही अहम विषय है जिसको हमें अपने आसपास के लोगों के साथ काम करना है इस पे। देन आता है डायबिटीज। और डायबिटीज इज अगेन अनहेल्थी लाइफस्टाइल का एक बहुत ही बड़ा परिणाम, जहां पर हम कहने को अपने आप को फिजिकली एक्टिव रख रहे हैं बट क्या हम अपने कैलोरीज काउंट का ध्यान रख रहे हैं? क्योंकि हमारे खाने में हर एक हमारे इंग्रेडिएंट जो भी हम कंज्यूम कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ ग्लूकोज की मात्रा होती है, और जब ये कुछ ना कुछ ग्लूकोज एक साथ मिलता है तो हमारी बॉडी पर ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज पाए जाने की वजह से हमारा इंसुलिन सही तरीके से काम नहीं करता, और इंसुलिन सेंसिटिविटी की वजह से हमारे शरीर में डायबिटीज की प्रॉब्लम होनी कॉमन देखी जा रही है। बच्चों की बात की जाए, 12 साल, 15 साल, 18 साल, 19 साल के बच्चों में ये डायबिटीज के चैलेंजेस देखे जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे आज की डेट में इंसुलिन के डोसेज खुद लगा रहे हैं, और ये एक बहुत ही अहम टॉपिक है जिसके बारे में हमें सोचना चाहिए कि डायबिटीज एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल का परिणाम है।
तो क्या आप इसके लिए कुछ ऐसे स्टेप्स ले रहे हैं जिसकी वजह से आप अपने डायबिटीज हेल्थ पर काम करें? सो इन सब चीजों को यदि आप अपने हार्ट से लिंक करते हैं, क्योंकि देखिए ये सारी चीजें जितना ही मैंने आपको बताया, इनएक्टिव लाइफस्टाइल, डायबिटीज, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, अल्कोहल कंजम्पशन, ओबेसिटी, यदि आप इन सब के इम्पैक्ट देखें तो आपकी हार्ट हेल्थ पर ये बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। सो नाउ द पॉइंट कम इज कि हम अपने सेहत को बेहतर कैसे करें, हम अपनी हार्ट हेल्थ को बेहतर कैसे करें। तो सबसे पहली चीज जो हमें अपनी प्रेफरेंसेस, फूड प्रेफरेंसेस को चेंज करना बहुत जरूरी है। रादर देन एक्सेप्टिंग जंक फूड के सेवन को खत्म करके हमें घर का बना हुए खाने को प्रेफरेंस ज्यादा देनी है। हमें ये जरूर ध्यान रखना है कि हमें होम मेड फूड्स ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। हमें हमारे खाने से जंक फूड को मेजोरिटी ऑफ द जगह पे स्किप कर देना है, क्योंकि ये सारा जंक फूड हमारे शरीर में ओबेसिटी का एक बहुत ही बड़ा कारण बनता है, राइट? सो होममेड फूड हम सभी को जरूर अपनी प्रेफरेंसेस में रखना चाहिए। देन आगे बढ़कर बात करें कि हमें ज्यादा से ज्यादा समय अपने खाने में रॉ वेजिटेबल्स, रॉ फ्रूट्स को प्रेफरेंस देनी चाहिए इंस्टेड ऑफ मंचिंग ऑन स्नैक्स। यानी कि लेज, चीटोस, पफकॉर्न्स जैसी चीजों को छोड़कर हमें सीजनल फ्रूट्स, पियर, एप्पल, बनाना, पपाया जैसे फल सब्जियों का सेवन करना चाहिए। अपने खाने में शुगर को बहुत अच्छे से मॉनिटर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस ड्रिंक पे आपको लिखा हुआ आता है कि इसमें लेस शुगर है, उसका एक सब्स्टिट्यूट ही उसमें ऐड किया हुआ आपकी सेहत पर हार्मफुल इम्पैक्ट क्रिएट करता है। अनहेल्दी प्रोसेस फूड्स एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे डाइट में हिडन शुगर का। चॉकलेट्स, हाई कैलोरी पिज्जाज, हाई कैलोरीज फास्ट फूड में मोमोज, ये सभी चीजें आपकी बॉडी में ग्लूकोज की क्वांटिटी को बढ़ाते हैं, राइट? देन कम्स सॉल्ट इनटेक। नमक कोशिश कीजिए दिन में 5 ग्राम से कम नमक का इंटेक करें। यदि आप नमक किसी भी रॉ वेजिटेबल्स पर डालकर खाना पसंद करते हैं तो उसे अवॉइड करना शुरू कर दें। प्रेफरेंस रखिए आयोडाइज्ड सॉल्ट का कंज्यूम करें, बट अगेन 5 ग्राम से कम नमक की कोशिश करें। स्टार्टिंग के डेज में आपको नमक आपको कम लगेगा, शायद आप कहेंगे कि सब्जी में नमक कम है, इस दाल में नमक कम है, बट स्लोली ग्रेजुअली आपने यदि इस प्रैक्टिसेस को अपना लिया तो आपके शरीर में हाइपरटेंशन और हार्ट डिजीज जैसी प्रॉब्लम्स को आप कंट्रोल कर सकते हैं। देन कम्स ट्रांस फैट, जो कि हमारे प्रोसेस फूड, फास्ट फूड, स्नैक्स, फ्रोजन आइटम्स, पिज्जाज, कुकीज में पाए जाते हैं। इन सभी को अवॉइड करें। यदि आप सुबह उठकर अपनी चाय के साथ कुकीज कंज्यूम करते हैं, रस कंज्यूम करते हैं, तो आपको ये जरूर समझना पड़ेगा कि उसमें हाई अमाउंट ऑफ ट्रांस फैट होता है। यदि आप शाम को अपनी डाइट में किसी भी तरीके से सोच रहे हैं कि अच्छा हल्का खा रहा हूं, तो मैं हल्के खाने में आधा समोसा खा लेता हूँ या मट्ठी खा रहे हैं, यदि आप अपने शाम के स्नैक में कचौड़ी खा रहे हैं, तो इन सब चीजों को अवॉइड करें। और मौसम काफी जगहों में इस समय देश के काफी जगहों पर मौसम बिल्कुल चेंज हुआ है। जैसे इस समय दिल्ली एनसीआर में बारिश हो रही है, तो बहुत लोग प्रेफर करते हैं कि क्यों ना चाय पकौड़ा हो जाए, क्यों ना चाय और मैगी हो जाए। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग लविंग कॉन्सेप्ट्स है, बट हमें ये समझना है कि ये सारी चीजें हमारी बॉडी पर कितना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट क्रिएट करती है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट यही करूंगा कि आपके यदि बच्चे आपको कहते हैं कि शाम के समय आप हमें मैगी बना के दें, तो कोशिश कीजिए कि आप उनको एक चपाती में कुछ रॉ वेजिटेबल्स को कट करके, राइट, घर में बने कोई भी ड्रेसिंग को उसमें ऐड करके अपने बच्चों को दें। ये आपके बच्चों की सेहत के लिए बहुत अच्छा होगा, रादर देन उनको पिज्जाज, बर्गर्स, मैगी जैसी चीजें खिलाने से। हाई कैलोरी फूड को अपने पोर्शन पर काम करें। स्मॉलर पोर्शन इज वेरी गुड। लार्ज पोर्शंस आपको देखना पड़ेगा कि आप जो लार्ज पोर्शन में चीजें खा रहे हैं क्या वो हेल्दी है क्या अनहेल्दी है।
मेरे एक बहुत ही काबिल दोस्त हैं जो मोमोज की पूरी प्लेट खाने को एक बहुत गर्व फील करते हैं। बट क्या वो आप जानते हैं कि वो एक मोमोज की प्लेट आपके शरीर में स्मॉल इंटेस्टाइन में 8 घंटे का समय लेती है एब्जॉर्ब होने में। क्योंकि देखिए लार्ज इंटेस्टाइन ने तो अपना काम कर दिया, 2 घंटे बाद आपको फिर भूख लग जाएगी। बट आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो 8 घंटे तक उस खाने को तोड़ती है, मरोड़ती है, उसके खाने के सारे इंग्रेडिएंट्स को, जो थ्रैश है उसको आपकी बॉडी में एक्सक्रीशन में प्रमोट करती है। और ये एब्जॉर्प्शन में कुछ है तो उसको उसमें अलग रखती है। बट आपकी बॉडी में ये बहुत अहम जरूरी है हमें काम करने का। नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि कैसे हम अपने दिल का ख्याल रखें, क्या क्या तरीके से हम अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखें। तो सबसे पहली बात है, शुरुआत करें एक बहुत ही बेसिक लाइफस्टाइल में चेंज, और वो है अपने लिए 45 मिनट निकालें। बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर हम लोग बड़ा टारगेट लेते हैं। अब मैं अपनी बात करूं तो मैं न्यूट्राइल लिव 360 में पार्टिसिपेंट हूँ। मैं न्यूट्राइल लिव 360 प्रोग्राम को प्रमोट कर रहा हूँ। लगभग 40 से 45 लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बट यदि मैं अपने आप को देखूं तो मैंने अपने आसपास के फ्रेंड सर्कल में देखा, अपने कलीग्स को देखा, वो 10-10 हजार स्टेप्स का टारगेट ले रहे थे। और मैंने भी पहले दिन बहुत जोश में किया कि चलिए 10 हजार स्टेप्स पूरे करते हैं। बट शाम तक आते आते मेरे शरीर ने कह दिया कि सिद्धार्थ, आज क्या कर लिया। 10 हजार स्टेप जरूर पूरे हुए बट अगले दिन मेरे से 2 हजार स्टेप्स पूरे नहीं हुए। तो कोशिश कीजिए अपने बार्स को अपने हिसाब से सेट करना। मैंने इस लर्निंग को बहुत जल्दी समझा और मैंने अपनी लाइफस्टाइल में एक चीज देखा कि सिद्धार्थ क्यों ना, देखो पहले कि आप रोजाना कितने स्टेप्स चलते थे। मैं चलता था 3,500-4,000 स्टेप्स। मैंने कहा क्यों ना पहला टारगेट ले 5,000 स्टेप्स का। मैंने 2 दिन 5,000 स्टेप्स किए। मैंने कहा ये तो बहुत आराम से हो रहे हैं, चलिए 7,000 का स्टेप का टारगेट लेते हैं। फिर मैंने वो 5,000 स्टेप करते करते 7,000 के स्टेप लिए। मैंने कहा ये तो डुएबल है, हो जाएगा। बट उन 7,000 स्टेप्स को करते करते कब मैं 10,000 स्टेप्स तक पहुंच गया, मुझे लिटरली नहीं पता। तो ये होता है कि स्लोली ग्रेजुअली आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं, अपनी प्रोग्रेस को स्लोली ग्रेजुअली मॉनिटर करें। एंड साथ ही साथ कुछ लोग कार्डियो एक्सरसाइज जरूर करते हैं। तो जो लोग कार्डियो एक्सरसाइज करते हैं तो एक चीज बड़ी ध्यान से समझे कि आपको एक्सरसाइज की शुरुआत में वार्म अप करने से लेकर अपने शरीर को कूल डाउन करने तक की एक्टिविटी को जरूर फॉलो करना है। एक्सरसाइज करते समय और एक्सरसाइज के बाद पानी का सेवन आपको जरूर मॉनिटर करना है। मैं हमेशा कहूंगा कि आप यदि प्यास फील नहीं भी कर रहे हैं तब भी पानी पिए। बिकॉज यदि आप अपने टाइमिंग को डिवाइड कर देते हैं, देखिए खाना खाने के समय को डिवाइड कर सकते हैं, सुबह दोपहर शाम। सोने और उठने के समय को डिफाइन कर सकते हैं, सुबह प्रातः 6 बजे, रात को 11 बजे सो जाना है। 6 से 8 घंटे की नींद सफिशिएंट है। बट पानी के समय को यदि आप अपना फाइनलाइज कर रहे हैं तो इसको बिल्कुल भी मत रखें। आपके फोन के रिमाइंडर्स ये नहीं बताने चाहिए कि आपको पानी पीना है। आपको हर आधे घंटे में 1 गिलास पानी या 1.5 गिलास पानी जरूर पीना है। आधे से 1 घंटा आप अपना टारगेट ले लीजिए। कोशिश करके देखिए। स्टार्टिंग में लगेगा कि अरे पानी से ही पेट भर रहा हूँ, बाद में लगेगा बहुत अच्छा है क्योंकि बॉडी पूरा क्लीन आउट हो जाती है। बॉडी की क्लिनजिंग के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फोर्थ पॉइंट आता है ड्यूरिंग बेटर एक्सरसाइज के लिए, कि अपने फिटनेस पे काम करने के साथ साथ अपने कपड़ों को भी ध्यान में रखें। अक्सर जो लोग रनिंग करते हैं उनके यदि मैं शूज देखता हूं तो वो उनके शूज रनिंग शूज नहीं कहलाते। क्योंकि देखिए जब आप रनिंग करते हैं, जब आप वॉक करते हैं तो आपके पैरों के, आपकी जो आर्क है पैर की, उसको एक प्रॉपर सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी है। यदि आपके शूज कंफर्टेबल है, यदि आपके कपड़े कंफर्टेबल है, तो आप इजिली अपनी एक्सरसाइज फिजिकल एक्टिविटी कर पाएंगे। यदि आपने टाइट फिटेड क्लोथ्स पहने हुए हैं तो डेफिनेटली आपके कपड़े आपकी बॉडी के साथ रब होंगे, जिसकी वजह से आपको ईचिंग प्रॉब्लम, आपको स्क्रैचेस आपकी बॉडी पर पड़ सकते हैं, जो फैब्रिक स्क्रैच जिसे हम कहते हैं। तो उसे आप जरूर ध्यान रखिए। देन जब भी कोई एक्सरसाइज को फॉलो कर रहे हैं, चाहे आप योगा कर रहे हैं, एरोबिक्स कर रहे हैं, कार्डियो कर रहे हैं, तो प्लीज अपनी हेल्थ, जो आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उनसे एक बार जरूर डिस्कस कर लें कि मैं इस लेवल की एक्सरसाइज कर रहा हूँ, यदि आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री है तो। राइट। तो इसी के साथ साथ जब हमने बात करी तो इनको अब हम कैसे बेटर करेंगे, यदि मैं एक निष्कर्ष तौर पर आप सभी को बताऊं
कि आप अपने दिल का कैसे बेहतर ख्याल रख सकते हैं। पहली चीज, अपने आप को काम रखना कोशिश कीजिए। शब्दों का उच्चारण, मानसिक संतुलन और अपनी वाणी पे कंट्रोल, ये तीनों चीजों को यदि आप ध्यान में रखेंगे तो डेफिनेटली आप किसी भी सिचुएशन में अपने आप को विन एंड विन पाएंगे और अपनी सेहत को ज्यादा बेटर रखेंगे। यदि किसी ट्रैफिक में आपकी गाड़ी को कोई पीछे से टच कर जाता है तो उस पर चिल्लाने की जगह उतर के थोड़ा सा कंसर्न रेज कर दीजिए, वापस घर में गाड़ी में बैठ जाइए, क्योंकि आपको गाड़ी पे आपकी स्क्रैच लग चुका है, बट आपकी जो सेहत पे स्क्रैच है, जो आपके हार्ट पे आपका एकदम से आपकी जो पल्स है हाई रेट पे जाएगी, वो अक्सर एक बहुत बड़ा चैलेंज क्रिएट करते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज, प्रोएक्टिव अप्रोच बहुत बड़ी हेल्प करती है आपके हार्ट को बेटर रखने में, राइट। नींद प्रॉपर पूरी करना बहुत जरूरी, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ नींद जरूर लें, राइट। अपने टाइम को जरूर मैनेज करें, अच्छे सेशंस को अटेंड करें, यानी कि जहां पर आपको अच्छी बातें सीखने को मिल रही हैं, कन्वर्सेशंस आप अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर करें, इमोशनल थॉट शेयर करें, ताकि आप अपने हार्ट को बेहतर तरीके से एक पोजीशनिंग दे पाए। रात को सोने से पहले मेडिटेशन को जरूर फॉलो करें, नेगेटिव थॉट्स काम डाउन होते हैं, नींद प्रॉपर आती है और आपके माइंड में जितनी भी चीजें चल रही होती है वो एक प्रॉपर चैनलाइज तरीके से आपके सामने आएगा। कैफीन, निकोटीन, अल्कोहल, इन सभी का सेवन ना करें, राइट। और इसी के साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो है कि इसी के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि सप्लीमेंट्स, खाने के साथ साथ आपके सप्लीमेंट्स एक ऐसा बंडल्स है हमारे पास जो कि आपकी हार्ट हेल्थ में बहुत मदद करते हैं, आपकी डाइट में हेल्दी न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करते हैं, जिससे आपका जो प्रीशियस हार्ट है उसकी फंक्शनिंग प्रॉपर हो, वो प्रॉपर उसकी एक्सरसाइज हो और आपको एक सही लाइफस्टाइल प्रोवाइड। तो ऐसे में यदि मैं हार्ट हेल्थ बंडल्स की बात करूं तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपके हार्ट हेल्थ पर बहुत अच्छे से मदद करते हैं, जिसमें न्यूट्रालाइट ऑल प्लांट प्रोटीन, कैलमैक डी, गार्लिक, न्यूट्रालाइट डेली मल्टीविटामिन, मधुनाष्टि शुद्धि त्वक, नेचुरल बी विद ईस्ट, सैल्मन ओमेगा 3 सॉफ्ट जेल एंड सीएच बैलेंस, राइट। पहले एक डिस्क्लेमर दे देते हैं, बहुत जगह भी सीएच बैलेंस नहीं प्रेजेंट है, जल्द ही आपके पास स्टॉक में आने वाला है, सो अगेन प्लीज माफी चाहते हैं आपसे इस बारे में। बट यदि हम इन सप्लीमेंट्स को थोड़ा सा आपके साथ बात करेंगे कि आप बहुत सारे लोग कंज्यूम कर रहे हैं सभी सप्लीमेंट्स को, तो जब आप नए लोगों से बात कर रहे हैं तो उन्हें आप जरूर बताएं कि जो आपके पास न्यूट्रालाइट ऑल प्लांट प्रोटीन है, प्रोटीन एक ऐसा मैक्रोन्यूट्रिएंट है जो कि आपके शरीर में बहुत अच्छे से मदद करता है आपके अलग अलग सेगमेंट्स में, आपकी इम्यूनिटी में, आपके सेल्स के लिए, आपके बॉडी में विसरल फैट के लिए, आपके ऑर्गन्स की फंक्शनिंग के लिए प्रोटीन प्लेज अ वेरी गुड रोल। और प्रोटीन हमारी डाइट में हमारे खाने से पूरा तरीके से फुलफिल नहीं हो पा रहा। आज एक नॉर्मल वेजिटेरियन पर्सन की बात करें तो 26 से 30 ग्राम तक वो प्रोटीन अपनी डाइट से ले लेते हैं, बट उसके बाद जो उनकी एवरेज डेली रिक्वायरमेंट है उसमें वो प्रोटीन पूरा नहीं ले पाते हैं, राइट। तो प्रोटीन को पूरा लेना बहुत जरूरी है और ऐसे में न्यूट्रालाइट ऑल प्लांट प्रोटीन बहुत अच्छे से मदद करता है। एक 10 ग्राम के स्कूप में 8 ग्राम प्रोटीन है जो कि आपकी डे टू डे लाइफस्टाइल में बहुत अच्छे से मदद करता है। 100% प्लांट बेस्ड प्रोटीन है और साथ ही साथ ये एक ट्रिपल ब्लेंड है सोया, व्हीट एंड येलो पी का, और जो आपको 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स प्रोवाइड करने के साथ साथ आपकी दिनचर्या पे बहुत अच्छे से मदद करता है। मल्टीविटामिन्स के लिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में मैं बात करूं तो आपके मल्टीविटामिन्स के लिए न्यूट्रीलाइट डेली एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, जिसमें आपको 24 वाइटामिन और मिनरल्स का कॉम्बिनेशन मिल जाता है। एंड मुझे बहुत गर्व फील हो रहा है कि अब हम न्यूट्रीलाइट डेली का एक नया फॉर्मुलेशन लेकर आए हैं आप सभी के लिए, जो कि डेली प्लस के नाम से आप सभी के बीच में सितंबर की 1 तारीख से मिलना शुरू हो जाएगा। डेली प्लस एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इनोवेटेड प्रोडक्ट है जो कि मार्केट की पूरे डायनामिक्स को पुश कर देगा। आई बिलीव डेली प्लस आप सभी की लाइफस्टाइल में एक बहुत ही अच्छे रिजल्ट के साथ आए, क्योंकि डेली प्लस की बात करें तो डेली प्लस 24 विटामिन एंड मिनरल्स का कॉम्बिनेशन तो है ही है, साथ ही साथ उसमें ड्यूअल लेयर ड्यूअल रिलीज फॉर्मुलेशन है जो कि आपके शरीर में 45 मिनट से लेकर 6 घंटे तक की एब्जॉर्प्शन की पावर रखता है। डेली प्लस एक ऐसा सप्लीमेंट है जिसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और जिसमें हमने ड्यूअल लेयर ड्यूअल रिलीज फॉर्मूला के साथ 4 ऐसे बोटानिकल्स को ऐड किया जो कि आपके शरीर में फाइटोन्यूट्रिएंट्स तो प्रोवाइड करेंगे करेंगे, बट उसमें से एक ऐसा बोटानिकल है जिसका नाम है गोटुकोला,
जो कि आपकी स्ट्रेस मैनेजमेंट पे काम करेगा। तो आप सोच के देखिए, एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि आपके मल्टीविटामिन के साथ साथ आपके स्ट्रेस मैनेजमेंट पे भी काम कर रहा है। तो यदि आप हार्ट हेल्थ के लिए एक स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट देख रहे हैं तो डेली प्लस की जगह आपको कोई भी ऐसा सप्लीमेंट मार्केट में नहीं मिलेगा जो मल्टीविटामिन के साथ साथ आपकी न्यूट्रिशन इनटेक का ख्याल रखे। सो न्यूट्रीलाइट डेली भी आप सभी के पास रहेगा, वह डेली प्लस आप सभी के पास आ रहा है इन सितंबर फर्स्ट वीक, जो कि 1 तारीख से। डेली की बात करें तो अगला हमारा जो न्यूट्रिशन आता है वो आता है न्यूट्रीलाइट गार्लिक। गार्लिक आपके डे टू डे लाइफस्टाइल में बहुत अच्छे से मदद करता है, क्योंकि गार्लिक आपकी ब्लड लिपिड लेवल्स को मेंटेन करने में मदद करता है, नॉर्मल रेंज में मदद करता है मेंटेन करने की। और गार्लिक में एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग इंग्रेडिएंट है जिसका नाम है एलिसिन, राइट। नॉर्मली जब भी आप गार्लिक का सेवन करते हैं तो आपको उसका एक आफ्टर टेस्ट रह जाता है, राइट, और जिसकी वजह से आप रेगुलर डेज में गार्लिक कंज्यूम नहीं कर पाते। बट गार्लिक का सेवन करना बहुत अच्छा है, क्योंकि जो गार्लिक के अंदर एक एक्टिव कंपोनेंट है एलिसिन, ये आपके ब्लड लिपिड लेवल्स को मेंटेन करने में बहुत अच्छे से मदद करता है। इसमें हमने आपकी सपोर्ट रखने के लिए एलिसिन जो है वो आपकी हेल्दी हार्ट के लिए तो अच्छा ही, आपके ब्लड लिपिड लेवल्स के लिए अच्छा, और आपकी कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छा है। इसमें हमने गार्लिक कंसंट्रेट ऐड करने के साथ साथ पेपरमिंट ऐड किया है, जो कि न्यूट्रीलाइट गार्लिक, न्यूट्रीलाइट की फार्म से लिया गया। और पेपरमिंट जो है वो आपके गार्लिक का जो आफ्टर टेस्ट है उसे रिड्यूस करने में मदद करता है, आपके माउथ में फ्रेशनेस रहेगी, जबकि आपके शरीर में उसके बेस्ट रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। गार्लिक के बाद कोएंजाइम Q10 अगेन एक ऐसा सप्लीमेंट है जो कि आपके हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये आपको एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोवाइड करता है। ये आपके शरीर में फ्री रेडिकल डैमेजेस को न्यूट्रलाइज करने में मदद करता है, आपके सेल्स को प्रोडक्शन में मदद करता है, जो कि आपकी हेल्दी हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। कोएंजाइम Q10 की बात करें तो कोएंजाइम Q10 आपके शरीर में बहुत सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करने के साथ साथ इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो है सिट्रस बायोफ्लोनाइड। सिट्रस बायोफ्लोनाइड आपके शरीर में अनगिनत फाइटोन्यूट्रिएंट्स के बेनिफिट प्रोवाइड करता है। ये जो आपके फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं ये आपके शरीर में जो फ्री रेडिकल डैमेज है उसे रिड्यूस करने में मदद करता है, और इसके आपको रोजाना 4 कैप्सूल लेने पर आपको इसके बहुत अच्छे बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। इसी के साथ साथ सैल्मन ओमेगा 3 सॉफ्ट जेल एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि अपने आप में ही एक बेस्ट इन सेगमेंट है और हम सभी की डेली रिक्वायरमेंट है, क्योंकि खाने में ओमेगा 6 इतना है, हमारे खाने में फास्ट फूड इतना है, हमारे शरीर में इतने तरीके से बैड फैट डिपॉजिट है कि आपके शरीर को बैलेंस आउट करने के लिए गुड फैट की आवश्यकता बहुत ज्यादा है। और ओमेगा 3 एक ऐसा फैटी एसिड है जो कि आपकी हार्ट हेल्थ से लेकर आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल को मेंटेन करने में मदद करता है। ईपीए एंड डीएचए का एक स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन जो कि आपके साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग ऑफ हार्ट में मदद करता है, राइट। ये आपकी ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत अच्छे से मदद करता है, आपकी विजन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, आपके हार्ट के साथ साथ आपके स्किन के लिए बहुत अच्छा है। सो ओमेगा 3 का सेवन आप जरूर करें। और सैल्मन ओमेगा 3 में यदि हम बात करें तो इसमें जो हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट है ओमेगा 3 फैटी एसिड, वो डायरेक्टली सैल्मन से लिया गया है, जो कि हमारे नॉर्वे में पाई जाती हैं ये फिश। और इससे आपको लेने के साथ साथ हमने इसमें जो बेस्ट इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, राइट। सो इसके सॉफ्टवेयर लेने के साथ साथ आप अपनी सेहत का अच्छे से ख्याल रख सकते हैं, और ये जो पूरा कॉम्बिनेशन रेंज मैंने आपको बताई है ये डेफिनेटली आप सभी को बहुत अच्छे से मदद करेगी। तो बहुत जरूरी है आपको ये समझना कि आप अपनी डेली लाइफस्टाइल का अच्छे से ख्याल रखें, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। और मैं यही बिलीव करता हूं आप सभी के साथ कि आप सभी जब अपनी लाइफस्टाइल में कुछ बेसिक चेंजेस ले आएंगे तो उन्हें आप डेफिनेटली एक अच्छे रिजल्ट्स में राइट न्यूट्रिशन के साथ लेकर आ सकते हैं। अब थोड़ा सा मैं आपके साथ बात करूंगा कि जब आप नए कस्टमर्स की बात करते हैं, नए लोग मुझे डेफिनेटली इस प्रोग्राम में सुन रहे होंगे, एंड कुछ सीनियर डॉक्टर्स भी हमें इस प्रोग्राम में सुन रहे होंगे, तो मैं यहाँ पर एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट आपके सामने लेकर आना चाहता हूँ, और वो ये है कि देखिए, जरूरी नहीं है कि आप सारी रेंज को एक साथ लें, बट जरूरी यह है कि आपको समझना कि आपकी डाइट में क्या रिक्वायरमेंट है। यदि आप अपनी डाइट रिक्वायरमेंट को समझते हैं तो आप ये जरूर देखेंगे कि आपकी डाइट में क्या क्या चीजें मिसिंग है। बेसिकली पहले यदि आप प्रोटीन डेली ओमेगा कैल्शियम का इनटेक देखें तो आपको ये रियलाइज हो जाए कि आपकी डाइट में
प्रोटीन की कमी तो है ही है, ओमेगा 6 ज्यादा बॉडी में जा रहा है, डेली इतने अलग अलग प्रकार के वाइटामिन और मिनरल्स नहीं खा पा रहे हैं, और कैल्शियम तो दूध के नाम पर हम कुछ पी ही नहीं रहे हैं। सो यदि आप ये पीडीओसी को ही एक बेसिक अपने तौर पर समझ लें, तो आप ये समझ लेंगे कि आपकी ओवरऑल हेल्थ पे कितना अच्छे से काम करते हैं। मैंने टॉपिक जरूर आज पिक किया है हार्ट हेल्थ, बट इसमें जो सप्लीमेंट्स हैं ये आपकी ओवरऑल वेलबींग में बहुत अच्छे से मदद करेंगे। यदि आप एक प्रोटीन लेना ही शुरू कर देंगे तो आपके एक प्रोटीन से ही आपको लाइफस्टाइल में इतना चेंज देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप वेट मैनेजमेंट पे है तो प्रोटीन आपको सटाइटी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से आप एक्स्ट्रा कैलोरीज इंक्रीज नहीं होने देंगे। आप अपनी कैलोरीज का अच्छे से ख्याल रख सकते हैं। प्रोटीन को छाछ में घोलकर पी लीजिए, आप आराम से अपना जो 12 बजे और शाम को 6 बजे का टाइमिंग है जहां पर आप अपने अनहेल्दी स्नैकिंग करते हैं, वहां पर आप प्रोटीन का सेवन कर सकते हैं। सुबह उठते ही पहले मील में आप अपने खाने में प्रोटीन ले सकते हैं। ये पावर रखता है न्यूट्रीलाइट ऑल प्लांट प्रोटीन। सेकेंडली, यदि मैं आपके साथ बात करूं कि और क्या, यदि आप डेली के साथ भी स्टार्ट कर लेते हैं तो डेली के खाने से आपके शरीर में ना सिर्फ आपकी इम्यूनिटी पे मदद करेगा, बट आपके शरीर में जितनी भी डेली रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिशन की, वाइटामिन और मिनरल्स की, उसको पूरा करने में डेली मदद करता है। जो लोग सोचते हैं कि दिन शुरू होते ही खत्म हो गया, जो थकावट फील होती है बॉडी में, वो होती है सबसे ज्यादा हमारे शरीर में न्यूट्रिशन की कमी होने की वजह से। सो न्यूट्रीलाइट डेली एक ऐसा पावरफुल प्रोडक्ट है, और डेली प्लस तो उससे और पावरफुल है, जिसके सेवन से आप अपनी डाइट को हेल्दी कर सकते हैं। यदि आपने अगला प्रोडक्ट लेना है तो ओमेगा आप ले सकते हैं, और ओमेगा डेफिनेटली आपकी वेट मैनेजमेंट जर्नी पे, आपकी हार्ट हेल्थ के लिए, आपकी जॉइंट हेल्थ के लिए, आपके विसरल फैट के लिए, सभी में ओमेगा 3 एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले करेगा। कैल्शियम, यदि आप अकेला कैल्शियम लेना चाहते हैं तो सिर्फ आप कैल्शियम ही ले सकते हैं, क्योंकि कैल्शियम आपके लिए सिर्फ आपके हड्डियों के लिए नहीं, बट ये आपके नर्वस सिस्टम में इम्पल्स के लिए, आपके हार्ट के पंप के लिए, सभी जगह कैल्शियम एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। पहले की बात और थी जब कहा जाता था कि 45 की उम्र में जाकर हड्डियां बजनी शुरू हो जाती है। आज की डेट में 15 से 16 साल का बच्चा जो एथलीट है, वो कहने को तो फील्ड में भाग रहा है, बट वो अपनी हड्डियों को रिपेयर करने के लिए कुछ नहीं ले रहा। तो आपके लिए जरूरत है कि आपके बच्चों की ग्रोन अप एज के लिए आपके